तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? रुक जाओ। किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? कैसे ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले बिताऊंगी? माया रिंकू की अर्थी के पीछे पीछे चलती चलती बिलख बिलख कर रोते हुए बोल रही थी। घर की कुछ औरतों ने उसे जबरदस्ती पकड़ा कि हमारे यहाँ औरतें अर्थी के साथ नहीं जाती। वापस घर में आकर कुछ देर तो माया बुत सी बनी रही बैठी रही। जब सब उससे पानी पीने का आग्रह करने लगे तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। रिंकू की तस्वीर के सामने बैठकर ऐसे बोलने लगी जैसे रिंकू से बात कर रही हो और अभी रिंकू तस्वीर में से बाहर आकर उससे बतियाने लगेगा। माया शिकायती लहजे में रिंकू से पूछ रही थी, तुम तो ऑफिस के लिए निकले थे। मैंने तुम्हें शाम को जल्दी आने के लिए कहा था क्योंकि आज हमारी दूसरी एनिवर्सरी थी और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी। तुमने मुझसे जल्दी आने का वादा भी किया था, फिर क्यों अपने वादा तोड़ दिया? एक्सीडेंट कैसे हो गया तुम्हारा, बताओगे तुम मुझे? तभी पास बैठी उसकी सास उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा, अचानक से सड़क पर खेलती खेलती किसी मजदूर की बच्ची उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में रिंकू की गाड़ी डिवाइडर पर ट्रक चढ़ गई। रिंकू गाड़ी को संभाल ही नहीं पाया, उसकी गाड़ी उलट गई। माया अपने आप को संभालती हुई फिर रिंकू की तस्वीर के सामने बैठ गई और उससे पूछने लगी, एक बार भी तुमने हमारे इस अजन्मे बच्चे का सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद उसका क्या होगा? जब भी कभी मेरी और तुम्हारी बहसबाजी होती थी और मैं गुस्से में दूसरे कमरे में जाकर सोने लगती थी तो तुम भी तो मुझे कहते थे, मान जाओ, ज़रा रुक भी जाओ, एक बार पलट कर तो देखो। तुम्हारे इतना सा कहने से मुझे हंसी आ जाती थी और मैं अपनी सारी नाराज़गी छोड़कर तुम्हारे पास चली आती थी। तो फिर आज तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों हो गए कि मेरे बार बार बुलाने से भी नहीं आ रहे हो? देखो, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझे बता दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे, पर एक बार तो अपनी माया पर तरस खा कर जाओ। मैं तो आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाने वाली थी। मैंने तो सब तैयारी भी कर ली थी, अब कौन खाएगा वो सब? मैं तो आज तुम्हारी पसंद की ड्रेस भी पहनने वाली थी। आओ मेरे साथ, तुम्हें सब दिखाती हूँ। मेरे लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो आ जाओ, जिसके आने का तुम इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। माया की बातें सुन वहाँ बैठा एक एक शख्स अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तुम्हें मुझे सरप्राइज़ देने का बहुत शौक़ है ना? तुम ऊपर कमरे में चुपचाप आकर बैठ गए होंगे। कहती कहती माया बदहवास सी अपनी कमरे की तरफ भागी। इससे पहले कोई उसे पकड़ पाता, उसका सीढ़ियों पर बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरती चली गई। उसका 7वां महीना चल रहा था। सब जल्दी से उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कहा क्योंकि माया को अंदरूनी चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा, हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। तो माया के सास ससुर बोले, आप हमारी बहू को बचा लो, उसने इन 2 सालों में हमें बेटी बनकर संभाला है। थोड़ी देर में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर निशा हाथ में माया और रिंकू का बेटा लिए बाहर आई और माफ़ी मांगते हुए माया के सास ससुर से बोली, माफ़ कीजिएगा, हम माया को नहीं बचा सके। शायद उसका और रिंकू का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए। माया की सास ने बहुत ही भारी मन से छोटे बच्चे को गोद में लिया और सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।